क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम अपनी जिंदगी तो जी रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं? तुम सुबह उठते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो, लोगों के मैसेजेस का जवाब देते हो, काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हो, और रात को जब सब खामोश हो जाता है तो अंदर से एक सवाल आता है कि इस सब में मैं कहां हूं? कभी तुमने सिर्फ इसलिए हां कही क्योंकि तुम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे? कभी किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए पकड़े रखा क्योंकि अकेले रहने का ख्याल डराता था? कभी अपनी ख्वाहिश को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों को वो प्रैक्टिकल नहीं लगती थी? और कभी आईने में खुद को देखकर महसूस किया कि तुम सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते खुद से बहुत दूर आ गए हो? केली वीकर्स की किताब चूजिंग मी इसी जगह से शुरू होती है। ये किताब हमें दूसरों से बेपरवाह होना नहीं सिखाती, ये हमें सेल्फिश बनना नहीं सिखाती, ये हमें एक बहुत बुनियादी बात याद दिलाती है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी आवाज भी अहम है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी कॉन्शियसली चूज नहीं करते, हम बस आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी जिंदगी में दाखिल होते जाते हैं जिसे सोसाइटी, फैमिली, रिलेशनशिप्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए डिफाइन करती रहती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, किसी को नाराज मत करो, एडजस्ट करना सीखो, लोग क्या कहेंगे इसका ख्याल रखो। और ये बातें अपनी जगह गलत नहीं, मसला तब शुरू होता है जब एडजस्ट करते करते तुम खुद ही अपनी जिंदगी से गायब होने लगते हो। तुम्हारे पास हर किसी के लिए वक्त होता है सिवाय अपने। तुम हर किसी की फीलिंग्स समझते हो लेकिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। तुम दूसरों के लिए बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हो, फिर अंदर ही अंदर नाराज होते रहते हो। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि एक वक्त के बाद तुम्हें खुद भी मालूम नहीं रहता कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि तुमने इतने अरसे से दूसरों की आवाजें सुनी होती हैं कि अपनी आवाज पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए चूजिंग मी का पहला बड़ा सबक है, अपने आप को दोबारा सुनना सीखो। एक लम्हे के लिए दूसरों की एक्सपेक्टेशंस भूल जाओ। ये मत सोचो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पर क्या इंप्रेसिव लगेगा। अपने आप से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मुझे किस तरह की जिंदगी सुकून देती है? मेरे लिए कामयाबी का मतलब क्या है? कौन सी चीजें मुझे अंदर से एग्जॉस्ट कर रही हैं और कौन सी चीजें मुझे जिंदा महसूस करवाती हैं? ये सवाल आसान लगते हैं लेकिन इनके सच्चे जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि कई बार तुम्हारा सच्चा जवाब दूसरों की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगा। और यही वो जगह है जहां करेज की जरूरत पड़ती है। अपने आप को जानने के बाद अगला कदम है पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलना। पीपल प्लीजिंग अक्सर काइंडनेस के लिबास में आती है। तुम कहते हो, मैं बस अच्छा इंसान हूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। और ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक सवाल पूछो, क्या तुम दूसरों की मदद मोहब्बत से कर रहे हो या रिजेक्शन के खौफ से? क्या तुम हां इसलिए कहते हो क्योंकि तुम वाकई चाहते हो, या इसलिए कि नहीं कहने के बाद गिल्ट होगा? ये फर्क बहुत अहम है। सपोज तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें आराम चाहिए, लेकिन कोई तुम्हें कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे अंदर पहली आवाज आती है, आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन फौरन दूसरी आवाज कहती है, अगर मैंने मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा? और तुम यस कह देते हो। फिर एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बार बार। आखिर में तुम दूसरों से नहीं, खुद से नाराज होने लगते हो, क्योंकि हर यस जो तुमने खौफ से कहा वो कई बार अपने आप को कहा गया नो था। चूजिंग मी हमें याद दिलाती है, नो एक मुकम्मल सेंटेंस हो सकता है। तुम्हें हर बाउंड्री के साथ लंबी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो और फिर भी नो कह सकते हो। तुम केयरिंग हो सकते हो और फिर भी अनअवेलेबल हो सकते हो। तुम अच्छे इंसान हो सकते हो और फिर भी अपनी मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि तुमने दीवार बना ली। बाउंड्री का मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारी लिमिट कहां है। और एक दिलचस्प चीज होती है, जब तुम पहली बार बाउंड्रीज बनाते हो तो तुम्हें गिल्ट महसूस हो सकता है, क्योंकि अगर पूरी जिंदगी तुमने दूसरों को प्रायोरिटी दी है तो खुद को प्रायोरिटी देना शुरू में सेल्फिश महसूस होगा। लेकिन हर गिल्ट इस बात का सबूत नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। कभी कभी गिल्ट सिर्फ ये बताती है कि तुम एक पुरानी पैटर्न तोड़ रहे हो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वाकई किसी के साथ गलत कर रहा हूं, या मैं पहली बार अपने साथ सही कर रहा हूं?
ये एक सवाल तुम्हारी बहुत सी रिलेशनशिप्स बदल सकता है। किताब का एक और अहम लेसन है, तुम्हारी वर्थ किसी की अप्रूवल से डिसाइड नहीं होती। हम अक्सर अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे देते हैं। किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, हम कॉन्फिडेंट। किसी ने इग्नोर किया, हम इनसिक्योर। बॉस ने प्रेज किया, हम केपेबल। बॉस ने क्रिटिसाइज किया, हम खुद पर शक करने लगे। पार्टनर ने अटेंशन दी, हम लवेबल। पार्टनर डिस्टेंट हुआ, हम सोचने लगे क्या मुझ में कोई कमी है। इस तरह तुम्हारी सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में चला जाता है और फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, तुम रिएक्शंस मैनेज करते हो। तुम वो बोलते हो जो दूसरों को पसंद आए, वो पहनते हो जो दूसरों को इंप्रेसिव लगे, वो करियर चूज करते हो जिस पर लोग कहें वाओ। और फिर एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होता है जो दूसरों को इंप्रेसिव लगता है, लेकिन तुम खुद खुश नहीं होते, क्योंकि अप्रूवल और फुलफिलमेंट एक चीज नहीं है। लोग तुम्हें अपलॉड कर सकते हैं और तुम फिर भी अंदर से खाली हो सकते हो। इसीलिए अपनी वैल्यू को अचीवमेंट से अलग करना सीखो। तुम्हारी वर्थ तुम्हारी सैलरी नहीं, तुम्हारी रिलेशनशिप स्टेटस नहीं, तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, और तुम्हारी वर्थ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कौन तुम्हारी जिंदगी में रहने का इंतखाब करता है। किसी का तुम्हें छोड़ देना ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करता कि तुम कम थे। कई बार लोग सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ नीड्स, मुख्तलिफ वैल्यूज, मुख्तलिफ डायरेक्शन, और हर एंडिंग को अपनी वर्थ के खिलाफ एविडेंस बनाना अपने साथ नाइंसाफी है। चूजिंग मी का एक और ताकतवर सबक है, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप शुरू करने से पहले मालूम हो ये कभी खत्म नहीं होगी। बिजनेस शुरू करने से पहले गारंटी हो कि ये सफल होगा। करियर चेंज करने से पहले मालूम हो कि अगली जगह बेहतर होगी। लेकिन जिंदगी गारंटीज के साथ नहीं आती, और जब तुम हर पॉसिबल आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ वो मुझे छोड़ दे? व्हाट इफ लोग मुझे जज करें? व्हाट इफ मैंने गलत डिसीजन ले लिया? लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ्यूचर मालूम है। असल कॉन्फिडेंस ये है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मैं खुद को संभाल लूंगा। ये सेल्फ ट्रस्ट है, और सेल्फ ट्रस्ट जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम्स में से एक है, क्योंकि फिर तुम हर डिसीजन में गारंटी नहीं ढूंढते। तुम अपनी वैल्यूज देखते हो, इंफॉर्मेशन देखते हो, डिसीजन लेते हो और आगे बढ़ते हो। इसी से जुड़ा हुआ एक और लेसन है, दूसरों के इमोशंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर मत उठाओ। सपोज तुम कोई ऐसा करियर चूज करना चाहते हो जो तुम्हारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन से मुख्तलिफ है। तुम एहतराम के साथ अपनी बात बताते हो, वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्या उनकी डिसअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली ये साबित करती है कि तुम गलत हो? नहीं, तुम अपने बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल हो, अपने वर्ड्स के रिस्पॉन्सिबल हो, अपने डिसीजंस के रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन हर बालिग इंसान के हर इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तुम पूरी जिंदगी किसी को डिसअपॉइंट ना करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन फिर शायद जिस इंसान को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करोगे वो तुम खुद हो। और यहां चूजिंग मी का असल मतलब सामने आता है, चूज योरसेल्फ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अपनी ख्वाहिश पूरी करो, ये मैच्योरिटी नहीं। अपने आप को चूज करने का मतलब है अपनी वैल्यूज के मुताबिक जिंदगी बनाना। कभी तुम्हें डिसिप्लिन चूज करना होगा कंफर्ट के बजाय, कभी पीस चूज करनी होगी आर्ग्यूमेंट के बजाय, कभी लोनलीनेस एक्सेप्ट करनी होगी रॉन्ग रिलेशनशिप के बजाय, कभी स्लो प्रोग्रेस चूज करनी होगी ऐसी सक्सेस के बजाय जो तुम्हें अंदर से खत्म कर दे, और कभी तुम्हें एक ऐसी जगह से निकलना होगा जहां तुम बरसों से सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि तुम्हें नई शुरुआत से डर लगता था। खुद को चूज करना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार यह सबसे अनकंफर्टेबल डिसीजन होगा, क्योंकि फेमिलियर पेन भी अननोन फ्यूचर से सेफर महसूस हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज फेमिलियर है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही है। और सिर्फ इसलिए कि कोई नया रास्ता स्कैरी है, इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है। एक और चीज, कंपैरिजन। आज तुम फोन खोलते हो और चंद मिनट में सैकड़ों लोगों की जिंदगी देख लेते हो। किसी को प्रमोशन मिल गई, किसी की शादी हो गई, किसी ने बिजनेस बना लिया, कोई दुनिया घूम रहा है, और तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन किससे पीछे? जिंदगी कोई रेस नहीं जिसकी एक ही फिनिश लाइन हो। हर इंसान की स्टार्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ है,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ हैं, रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं, ड्रीम्स मुख्तलिफ हैं, तो टाइमलाइन एक जैसी कैसे हो सकती है? अपनी जिंदगी को दूसरों के माइलस्टोन्स से मेजर करना बंद करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं 1 साल पहले से ज्यादा अवेयर हूं? क्या मैं बेहतर बाउंड्रीज बना सकता हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस पर ज्यादा ट्रस्ट करता हूं? क्या मैं ऐसी चीजों से दूर हो रहा हूं जो मुझे अंदर से खत्म करती हैं? अगर हां, तो तुम ग्रो कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर वो ग्रोथ इंप्रेसिव ना लगे। और शायद यही किताब का सबसे खूबसूरत मैसेज है। तुम्हें अपनी जिंदगी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। हर इंसान तुम्हारे चॉइसेस नहीं समझेगा, और ये जरूरी भी नहीं। तुम्हें हर शख्स की परमिशन लेकर खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर इंसान से वैलिडेशन लेकर डायरेक्शन चूज करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि जब रात को दुनिया खामोश हो और तुम अपने साथ अकेले बैठो, तो क्या तुम उस इंसान को पहचानते हो जिसकी जिंदगी तुम जी रहे हो? क्या तुम अपने फैसलों का एहतराम करते हो? क्या तुम खुद के साथ वही काइंडनेस रखते हो जो दूसरों को देते हो? क्या तुम अपनी बाउंड्रीज का एहतराम करते हो? और सबसे अहम, क्या तुम खुद को छोड़कर दूसरों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नई जॉब नहीं चाहिए, नया शहर नहीं चाहिए, नया रिलेशनशिप नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक नया डिसीजन चाहिए। इस बार मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मैं दूसरों से मोहब्बत करूंगा, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। मैं रिलेशनशिप्स निभाऊंगा, लेकिन अपनी डिग्निटी की कीमत पर नहीं। मैं कामयाबी चाहूंगा, लेकिन ऐसी कामयाबी नहीं जिसके लिए मुझे खुद से दूर होना पड़े। और मैं लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन अपनी आवाज को खामोश नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर में ये तुम्हारी जिंदगी है। लोग एडवाइस देंगे, लोग जज करेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे फैसले समझेंगे, कुछ कभी नहीं समझेंगे। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक इंसान ऐसा है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ होगा, तुम खुद। इसलिए अपने साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाओ जिससे तुम्हें भागने की जरूरत ना पड़े। अपनी आवाज सुनो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपनी वैल्यूज पहचानो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और हर दिन थोड़ा सा खुद के करीब आओ। क्योंकि चूजिंग मी का मतलब दुनिया को रिजेक्ट करना नहीं, इसका मतलब है दुनिया को चूज करते हुए खुद को रिजेक्ट करना बंद करना। अगर आज तुम सिर्फ एक चीज याद रखो, तो ये याद रखना कि हर बार जब जिंदगी तुम्हें 2 चॉइसेस दे, एक वो जो सिर्फ दूसरों को खुश करे, और दूसरी वो जो तुम्हारी वैल्यूज और सेल्फ रिस्पेक्ट के मुताबिक हो, तो खौफ से नहीं, क्लैरिटी से फैसला करना। क्योंकि तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो सिर्फ बाहर से अच्छी दिखाई दे। तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए जो अंदर से भी तुम्हारी महसूस हो। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो कमेंट्स में लिखो, आई चूज मी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो, अपने आप को चूज करना सेल्फिशनेस नहीं, कभी कभी यही वो फैसला होता है जहां से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होती है।